लेकिन बदलते वक्त में किसानों की दशा नहीं बदल रही है। हरित क्रांति के बाद कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से किसानों को मुनाफा तो हुआ था, लेकिन इस दौरान कीटनाशकों और रासायनिक खाद के इस्तेमाल से न केवल जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो गई, बल्कि खाद्यान्न भी कई बीमारियों के कारण बन गए। किसानों की लागत बढ़ती गई, बचत कम होती गई, जमीन बंजर होती गई। देश में किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों की दशा नहीं बदल रही। इन हालातों के बीच सवाल उठता है कि आखिर कैसे किसान का भला होगा और देश की आम जनता को कैसे कीटनाशक मुक्त खाद्यान्न मिल पाए। इन तमाम सवालों के बीच ऑर्गेनिक खेती का भी जिक्र होता है, लेकिन किसानों की लागत से लेकर आम जनता की जेब तक ऑर्गेनिक खाद्यान्न की पहुंच आसान नहीं रही। ऐसे में एक नया विकल्प सभी के सामने आया। ये विकल्प किसानों के लिए क्रांतिकारी माना जा रहा है। इसका नाम है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। ये खेती प्राकृतिक खाद से होती है। दावा है कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती से न केवल किसानों की फसलों के दाम बढ़ेंगे, बल्कि इससे रोग मुक्त अनाज और दूसरी फसलें मिल पाएंगी। यही जानने के लिए हम पहुंचे कुरुक्षेत्र के गुरुकुल फार्म में, जो देश में लगभग 200 एकड़ का अनूठा जीरो बजट प्राकृतिक खेती का मॉडल है। ये कृषि फार्म हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के कुलपति आचार्य देवव्रत के संरक्षण में आज एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। यहाँ लगे खाद्यान्न, फल, सब्जियां पूरी तरीके से कीटनाशक मुक्त हैं। इनकी उपज में पूरी तरीके से जीरो बजट प्राकृतिक खेती के फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ लहलहा रहे खेत ये बता रहे हैं कि बिना यूरिया कीटनाशक के भी फसल शानदार हो सकती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जीरो बजट खेती का बुनियादी आधार वो फार्मूला जिसे जीवामृत का नाम दिया गया है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित है। एक देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से एक किसान 30 एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है। देसी प्रजाति के गोवंश के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत बनाया जाता है। मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के साथ आचार्य देवव्रत जी के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में लगभग 2 साल से काम कर रहा हूँ एज ए वैज्ञानिक, एज ए साइंटिस्ट। यहाँ पर लगभग 180 एकड़ में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि से खेती की जाती है। इसमें जो मुख्य आधार हैं खेती के, जो पोषक तत्वों के मुख्य आधार हैं, 2 हैं। एक तो जीवामृत, ये चारों तरफ रखे हुए हैं। दूसरा घन जीवामृत, ये जो उसका ड्राई फॉर्म है। घन जीवामृत, जो जीवामृत है, इसमें 10 किलो गाय का गोबर प्रयोग होता है। इसमें एक खुराक में 100 किलो अच्छा गाय का, देसी गाय का गोबर, दोनों में देसी गाय आधारित है खेती, जिसमें जीवाणु और केंचुए आगे मल्टीप्लाई करते हैं और खेत की एक तस्वीर बदल देते हैं। जीवामृत, घन जीवामृत का खेत में उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। जीवामृत का महीने में 1 या 2 बार खेत में छिड़काव किया जा सकता है। इस विधि से खेती करने वाले किसान को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले साल करीब 50-60 एकड़ ऐसे थे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जिनकी पोषक तत्व थे बहुत कम मात्रा में थे उसमें। जब उनको टेस्ट करवाया गया, मैंने खुद ही करवाया HIU हिसार में, तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन लगभग 0.3-0.4 के आसपास था। तो बहुत ये पुअर ज़मीनें मानी जाती हैं, क्योंकि ये ज़मीनें ठेके पे दी जाती थी और किसान क्या करता है, ठेके पे लेके कंबाइन से काट के आग लगा देता है, ना कोई गोबर खाद डालता, ना उसे उसमें मिलाता है। तो उसमें एक चैलेंज था। ये एक वैज्ञानिक के तौर पे मैं नहीं मानता था इस बात को कि कैसे संभव हो पाएगा ये, लेकिन जब देखा कि शुरू के साल में उसमें जीवामृत 5 से 5 बार लगभग डाला गया
4 से 5 बार, और घन जीवामृत 2 से 3 बार डाला गया। तो शुरू के साल में जब डाला गया तो उसमें फसल बहुत अच्छी पैदावार हुई बाद में जाकर के, जो एक मेरे विश्वास से परे थी। जीरो बजट प्राकृतिक खेती जैविक खेती से अलग है और ग्लोबल वार्मिंग और वायुमंडल में आने वाले बदलाव का मुकाबला करने और उसे रोकने में सक्षम है। दावा किया जाता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला किसान कर्ज के झंझट से मुक्त रहता है। देश में कई किसानों ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती अपनाई है। धीरे धीरे ये काफी लोकप्रिय हो रही है। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के मुताबिक जीरो बजट प्राकृतिक खेती से न केवल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है, बल्कि ये वो पद्धति है जिससे भारत का किसान सुखी और स्वस्थ हो सकता है। देश के कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो भूमि बंजर घोषित की गई थी, 1 साल के अंदर ही प्राकृतिक खेती ने उसे उपजाऊ बना दिया है। तो आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत से ही जानेंगे इस जीरो बजट प्राकृतिक खेती की मुहिम के बारे में। देश की मिट्टी, उससे सोना कैसे निकले, इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि जो किसानों की दशा भारत में है, उनकी दिशा कैसे बदलेगी, उसको लेकर क्या किसानों को सोच बदलनी होगी, बदलते वक्त के हिसाब से कुछ करना होगा। ये जानने के लिए हम मौजूद हैं आज कुरुक्षेत्र में। ये 180 एकड़ का ऐसा कृषि फार्म है जो पूरे देश के किसानों को नई दिशा दे सकता है, उनका जीवन बदल सकता है। ये जीवन कैसे बदलेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस कृषि फार्म के संरक्षक, कुरुक्षेत्र गुरुकुल के कुलपति और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। देवव्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़। धन्यवाद। हम उस जगह पर मौजूद हैं जिसका जिक्र कई बार होता है, कहा जाता है कि अपने आप में एक संस्थान है जी। कैसे ये जीवन बदल सकता है? देखिए, इस पद्धति का नाम है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इस प्रकार का एक इंटरव्यू पहले भी मैंने आपको दिया था। आज आप प्रैक्टिकल पूरे खेत को देख रहे हैं। इस 180 एकड़ ज़मीन यहाँ 20 एकड़ हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में है, वो भी इसी रूप में हम करते हैं। ये पद्धति जीरो बजट का मतलब किसान को अपनी खेती करने के लिए 1 रुपए की भी चीज़ बाजार से ना खरीदनी पड़े। ये एक देसी गाय से हम 30 एकड़ की खेती करते हैं। 25 साल पहले मैं रासायनिक खेती यहाँ करवाता रहा, उसके बाद जैविक खेती हमने की। उसके बाद मेरा परिचय पद्म श्री सुभाष पालेकर जी से हुआ, जो इस पद्धति के जनक हैं। उनका मैंने कैंप लगवाया और उसके बाद इस खेती को हमने यहाँ पर शुरू किया है। इससे हमारा जो हम रासायनिक खेती करते थे उसकी लागत बढ़ती चली गई, उत्पादन घटना शुरू हो गया था, बीमारियाँ बहुत खेतों में आने लगी। उसके बाद हमने जैविक खेती करनी शुरू की, केचुआ पाला, पिट बनाए, बाजार से भी जो ऑर्गेनिक लोग बनाते हैं खाद वो डालना शुरू किया, तो उससे मेरी लागत भी नहीं घटी और उत्पादन घट गया। अच्छा। लेकिन ये वो पद्धति है, पहले ही साल इसका उत्पादन पूरा हुआ जितना होना चाहिए और लागत हमारी शून्य आ गई। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती हम करते हैं। उसकी पद्धति सीधी सी है। एक देसी गाय एक रात दिन में लगभग 10 किलो गोबर, 8-10 किलो गोमूत्र देती है। हम 200 लीटर के एक ड्रम में उसको डाल देते हैं। उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़ वो किसान पैदा करता है, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन वो भी किसान पैदा करता है। बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी वो क्योंकि वो रसायन मुक्त है, उसमें जीवाणु हैं, वो उसमें हम डालते हैं। तो उस डंडे से घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम उसको घोलते हैं। 4 दिन में 1 एकड़ का एक खाद तैयार हो जाता है। 4 दिन में तो गाय के 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार हो गया। 1 महीने में 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ का तैयार हो गया और साल में 12 महीने गाय ने रोज गोबर देना है। तो मेरा अभिप्राय कि एक गाय से 30 एकड़ की खेती किसान बड़े सुखद ढंग से कर सकता है। लेकिन गाय देसी हो, अंग्रेजी गाय से ये काम नहीं चलता, क्योंकि देसी गाय का जो गोबर है उसमें 1 ग्राम में लगभग 300 करोड़ जीवाणु, जबकि अंग्रेजी में 70 से 78 लाख ही मिलते हैं। तो 10 किलो गोबर में कितने करोड़ों जीवाणु होंगे। और मिट्टी मिल करके और ये जीवाणु जब इनको खाने को प्रोटीन मिलता दाल का, तो ये
मजबूत होंगे, ज़्यादा पड़ेंगे, और मीठा मिलेगा तो मल्टीप्लाई होंगे और बढ़ेंगे। तो इससे करोड़ों जीवाणु जो हैं खेत में जामुन का काम करते हैं। ये जैसे आप 1 क्विंटल दूध में 1 दही जामुन डाल दोगे तो सारा दूध दही में बदल जाएगा। ऐसे ही ये एक प्रकार से जीवामृत, घन जीवामृत जामुन का काम करता है। जब खेत में फैलता है तो जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करके करोड़ों अरबों की संख्या में बना देता है। और जो मित्र जीव हैं जैसे केचुआ है, दूसरे मित्र जीव हैं, उनको ये काम करने के लिए प्रेरित करता है। और केचुआ हमारे खेतों में, अब बारिश आ जाएगी तो इस रास्ते पे आप चल नहीं सकते, इतना केचुआ भर जाते हैं पूरे खेत, करोड़ों अरबों एक एक खेत में हमारे ये बन गए हैं। ये हम खेत में जो देख रहे हैं, जिस तरह की सब्जी लगी, अगर मैं ले आऊँ, हाँ, ये आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से इसमें जो रसायन या जो दूसरी चीजें हैं, जी जी, ये डीएपी, यूरिया सबसे मुक्त है। हाँ बिल्कुल, आप इसे कच्चा भी खाएंगे तो मीठी लगेगी और स्वास्थ्य को उत्तम बनाएगी। जहर मुक्त है। हमारी जितनी भी सब्जियां हैं वो लोग लाइन में लेकर के खरीदते हैं, इतनी डिमांड उनकी लोगों में है क्योंकि ये जहर मुक्त हैं। और आप देखिए, इस कैमरे को ऊपर घुमाओ, इस खेत के ऊपर, आज वर्षा का काल है, इसमें सब्जियां सबसे कम होती हैं, बीमारियां बहुत लगती हैं, लेकिन हमारे खेत में फूल लाखों की संख्या में है और एक भी रोग का पेड़ आपको दिखाई नहीं देता। ये 0 बजट प्राकृतिक खेती का ही कमाल है। इसमें कोई हम कीटनाशक नहीं डालते, कोई यूरिया डीएपी नहीं डालते, केवल जीवामृत, घन जीवामृत से ही अपनी खेती। एक ही खेत में, एक ही बेड पर हम देख रहे हैं कि अरबी भी है, प्याज भी है, गन्ना भी है, सब कुछ ये हम करते हैं। अब ये जैसे हमने अरबी लगाई, इससे पहले इसमें प्याज लगा दिया, प्याज निकल गया, ऊपर से अरबी भी आ गई। अब आप अगला खेत देखते हैं हमारा, वो बैंगन का है। 3 साल से एक ही फसल, यानी कि अब ये पूरा पेड़ बन गया, अब इसको हम नीचे से काट देंगे, फिर दोबारा होगा, फिर नीचे से काटेंगे, फिर 3 बार लाखों रुपए का बैंगन हम इसमें बेच चुके हैं। और इसमें कीड़ा बीमारी बिल्कुल, मेहनत भी कम हो गई। मेहनत तो उसमें आप देखिए, यदि दोबारा बीजना पड़ता तो उसकी जुताई करनी पड़ती, वो पैसा खर्च होता, और बीज डालना पड़ता, वो पैसा खर्च होता, फिर उसके उगने के समय की प्रतीक्षा करते हम। अब ये तो बार बार इतना पेड़ उगा है, एकदम 2 महीने में कटने के बाद, महीने के बाद फल शुरू दे देता है और लगातार फल देता है। लाखों रुपए का 1 एकड़ में प्रति वर्ष केवल बैंगन बिकता है और इसमें कोई बीमारी नहीं है। बैंगन तो आमतौर पर जिसमें कीड़ा बड़ी जल्दी हाँ लग जाता बिल्कुल, है, हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि सब्जियों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ऊपर से बंद होता है, अंदर कीड़ा हो जाता है, स्प्रे भी करते हैं उस तक जा नहीं पाता, लेकिन हमारे में कीड़ा होता ही नहीं। ये इसकी विशेषता है। हमारा अमरूद का बाग है, अब चौमासे के दिन है, आप कहीं भी अमरूद लेंगे कीड़ा मिलेगा, लेकिन हमारे अमरूद में कीड़ा नहीं है क्योंकि ज़मीन में वो रेजिस्टेंस आ गई है और वो शुद्धता आ गई है कि वो कीड़ा नहीं होता। हमारे गन्ने के खेत हैं, लोगों के गन्ने सूख जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, हमारे किसी खेत में एक भी गन्ने को ढूंढेंगे कोई कीड़ा आपको नहीं मिलेगा। और ये सामने का जो गन्ने का खेत आप देख रहे हैं, ये 4थी फसल है हमारी। अच्छा, आम जहाँ भी आप गन्ने के क्षेत्र में जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो 1 एकड़ गन्ना बीजने के लिए 36 क्विंटल बीज जमीन में डालते हैं। अच्छा। हम कुल 4 क्विंटल बीज डालते हैं। ये पद्धति की हम ट्रेनिंग देते हैं कैसे होता है। और इसको अब हमने बो दिया, अगले 20-40 साल तक इसको बोने की जरूरत नहीं है। 40 साल? हाँ, यूं ही बराबर चलता रहेगा। हम उसके लिए क्या करते हैं, इसकी आँख की अलग नर्सरी बना देते हैं। अच्छा, जहाँ कमी लगती है नर्सरी को निकाल करके इसमें आरोपित कर देते हैं। ठीक। और उसमें बराबर गन्ना, न इसकी जुताई न उसको अलग से करने की जरूरत। अब 4थे साल का ये गन्ना है, इसका आकार, रंग रूप आप देखिए। हम गन्ने के खेत की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। एक सवाल ये है जहन में कि देश का जो लगभग 80% से ज़्यादा किसान है, बहुत छोटा किसान है, कैसे अडॉप्ट करे इसको? वो देखिए, ये बहुत बड़ा फार्म है, 180-200 एकड़ काफ़ी बड़ा है। मेरी मान्यता ये कि छोटा किसान के लिए तो ये बहुत सरल काम है। एक गाय वो रखे घर में, बच्चों को दूध पीने को मिलेगा
और 30 एकड़ का किसान तो आज है ही नहीं देश में। वो तो 4 पड़ोसियों की भी खेती एक गाय कर सकती है और इसमें लागत है ही नहीं। और जितना छोटा खेत होगा देखभाल उतनी ज़्यादा होगी। तो छोटे किसान के लिए ये और वरदान है। एक बात। नंबर 2, पानी की जो गंभीर समस्या आजकल बनी है, इसमें 70 से 80% पानी कम लगता है। इस खेती के करने की पद्धति है, मल्चिंग करते हैं, आच्छादन जिसको बोलते हैं। जैसे ये पेड़ है, इसको हम ढक देते हैं, घास फूस जो भी होता है, तो उससे आकाश से ही नमी वो आच्छादन लेता है, तो उसमें पानी की कमी रहती नहीं और इसका वो कार्बन भी नहीं उड़ता और नमी भी नहीं उड़ती और उससे घास फूस भी नहीं पैदा होता। जो लेबर लगानी पड़ती उससे भी बचत हो जाती है। हमने जो सुना कि आपकी जो एक भूमि ऐसी जो बंजर हो गई थी, हाँ, आज उसका जो कार्बन है वो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। मैं दिखा सकता हूँ, ये सामने है। यहाँ वो जो मकान सामने है वहीं पर हमारी 50 एकड़ का खेत था। पिछले ही वर्ष की घटना है। हम उसको लोगों को लीज पे देते थे, खुद नहीं करते थे। तो उन लोगों ने यूरिया डीएपी उसका पूरा दोहन किया, शोषण किया बेचारी जमीन का। तो पिछले वर्ष उन लोगों ने कहा हम इसे लीज पे नहीं लेंगे, ये बंजर है, कुछ नहीं पैदा करती। हमारे माननीय डॉक्टर हरिओम जी साथ में चल रहे हैं। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जो कृषि विज्ञान केंद्र उसके हेड हैं। मैंने इनसे आग्रह किया डॉक्टर साहब इस ज़मीन का क्या करें, तो इन्होंने उसके सैंपल लेकर के टेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजा। उसका ऑर्गेनिक कार्बन मिला 0.3-0.4। इनका मतलब ये ज़मीन बंजर है, इसमें कुछ नहीं होगा। क्वालिटी बहुत खराब है। क्वालिटी खराब है, अब ये बंजर हो गई है, पैदा नहीं करेगी। हमने उस ज़मीन में 0 बजट फार्मूला लगाया, पिछले वर्ष की बात ही नहीं दिनों की। हमने उसमें बिल्कुल 0 अपना जीवामृत, घन जीवामृत डाल करके धान लगाया। 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ धान हमने पैदा किया। नंबर 1। नंबर 2, इस साल उस जमीन की दोबारा सोइल टेस्ट कराई, जमीन टेस्ट कराई डॉक्टर साहब ने, अभी वो रिपोर्ट आई है। अब उसका ऑर्गेनिक कार्बन जो पिछले साल 0.3-0.4 था, इस साल उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.8-0.9 मिला है। और कुछ ज़मीन तो ऐसी हमारी जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 1.12 मिला, जो हरियाणा में शायद कहीं भी नहीं होगा, पूरे हरियाणा में। 0.7 से ऊपर कोई ज़मीन है, पूरे प्रदेश की बात हम करते हैं, और हमारे यहाँ 0.8 से नीचे कोई ज़मीन ही नहीं बची है। और हर वर्ष एक ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जा रहा हमारा। ये जो हम तमाम बातें कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक खेती से कितना अलग है, इसको समझना जरूरी है। या ऑर्गेनिक खेती में और इसमें बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। वो विदेशी केचुआ गोबर में डाल करके गोबर की खाद बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट के रूप में। एक बात, उसमें बहुत फैक्ट्रियां लग गई हैं, लोगों ने लगा दी, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, किसानों को बेचते हैं। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की रिपोर्टें हैं, वो ये कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 3 फसलें मुख्य योगदान करती हैं, गेहूं, धान और गन्ना। और ये सबसे ज़्यादा पोषक तत्व ज़मीन से ये फसलें खींचती हैं। धान और गेहूं और गन्ना भी तो, अच्छा वो इसमें नहीं, तो नकदी फसल। हाँ, नकदी फसल। तो उसमें जमीन के जो पोषक तत्व हैं वो बहुत खींचता है गेहूं और धान। उस तत्व की पूर्ति के लिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि 60 किलो नाइट्रोजन एक फसल को चाहिए। अच्छा। तो गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो यूरिया है, नाइट्रोजन 2 केजी नाइट्रोजन है। ठीक है। तो इससे सिद्ध होता कि 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में डालोगे तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। अब 300 क्विंटल गोबर कितनी गाय तैयार करेंगे, कितने पशुधन चाहिए? 20-30। इतना पशुधन और एकड़ एक किसान पशु पालेगा या बच्चों को खिलाएगा, क्या पैदा करेगा?
तो ये संभव ही नहीं है देश के लिए। फिर वो दूसरा एक समाधान देते हैं, आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल केचुए की डाल दो। लेकिन 150 क्विंटल केचुए की खाद कौन सा सस्ती है, वो भी बहुत महंगी पड़ेगी, तो उससे भी ये संभव नहीं है। फिर ये जो प्रोडक्ट बाहर से लोगों ने बेचने शुरू किए, उससे भी किसान की जेब का पैसा गया। तो रासायनिक खेती और जैविक खेती बराबर महंगी हैं, किसान के लिए आय डबल नहीं कर सकती। तीसरा, जैविक खेती में पहले साल फसल बहुत कम होगी, दूसरे साल थोड़ी बढ़ेगी, तीसरे साल जाकर के पूरी होती है। जबकि जीरो बजट पहले ही साल पूरा उत्पादन देती है और इसमें लागत शून्य है, बाजार से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं। तो हम जो देखते हैं किसान कर्जा, सुसाइड, लागत का मूल्य ना मिल पाना, उन सब का समाधान है। समाधान आप ये देखिए, धान का खेत का रूप देखिए आप, इसमें किसी तत्व की कोई कमी कोई ढूंढ सकता है इस खेत में? फसलें खड़ी हैं, कितनी जबरदस्त फसल है। इधर गन्ने की फसल आप देख सकते हैं, इसका रंग देखिए आप कितना, और चौथा साल है जी इस फसल को। ये चौथी बार गन्ना है। ये जो बीज है जिसको COJ 64 बोलते हैं इसको जी, 118, ये जो बहुत इसमें गन्ने में मिठास होती है, ये आम किसान 2 साल से ज्यादा इसे खेत में रख ही नहीं सकता, उखाड़ देता है। ये हमारा चौथी बार का है और शानदार खड़ा, और शानदार खड़ा नहीं, अगले साल इससे भी ज्यादा होगा। ये पिछले साल से अच्छा है, इस साल पिछले साल से अच्छा होगा। सबसे पहली पसंद ये हाँ, शुगर मिल सबसे पहले इस गन्ने को लेने के लिए प्रयत्नशील रहता, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा निकलती है और रोग इसमें ज्यादा लगते हैं। हमारे गन्ने में कोई रोग नहीं है। ये जीरो बजट प्राकृतिक खेती का परिणाम। तो इसको देखकर अंदाजा लगता नहीं है कि चौथे साल का गन्ना है। हाँ, हाँ। ये जो जीवामृत है, ये जीवामृत है। जैसे हम पानी खोलते हैं यहाँ से, तो इसमें गिरता रहेगा और खेत में फैलता रहेगा। ये हर कोने में लगाया गया है। हमने हर कोने में लगा दिया। ये एक फॉर्मूला है। तो आगे हम बात उसकी भी कर रहे थे कि आपने बताया कि जैसे वो बंजर ज़मीन थी उसके हालात बदले। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में बहुत तारीफ की, जीरो बजट प्राकृतिक खेती की आपका उन्होंने जिक्र भी किया जी। किस तरीके से पूरा देश इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? हमने एक चीज़ और देखी कि कैसे ये देखिए बारिश के मौसम में, हाँ ये केचुए का ये है नजदीक चलो। हाँ, हमने कुछ ये ले हमने कुछ किसानों से बात की। उनका कहना है कि जब वो DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड डालते हैं, ये तस्वीर कभी देखने को मिलती नहीं है। वो यूरिया DAP इसको मार देता है, जो मित्र जीव हैं शत्रु सबको मार देता है। और जब रोग से लड़ने की ताकत पेड़ में नहीं होगी तो उसके लिए स्प्रे दवाइयाँ, लेकिन दवाइयाँ भी फेल हो जाती हैं और वो पेड़ मर जाता है। ये देखिए, गीले में अक्सर ये रूप होता नहीं। बिल्कुल बाहर तक उभर गया। ये बाहर तक देखो आप, पूरे खेत में देखिए आप केचुआ के। और जो आप जिक्र कर रहे थे, अगर बारिश हो जाए तो पूरे रास्ते में, हाँ, ये पूरा यहाँ चल ही नहीं सकते हम, इतना केचुआ होगा इस खेत में। हाँ, मैं उस जिक्र पर आ रहा था कि जो प्रधानमंत्री जी ने आपकी तारीफ की, मध्य प्रदेश में उन्होंने एक रैली में इस बात का जिक्र भी किया। देश किस तरीके से अपनाएगा इसको, क्या स्थिति है अभी? देखिए, 2 प्रांतों ने व्यवहारिक रूप से इसे स्वीकार किया है। एक हिमाचल प्रदेश में मैं एज ए गवर्नर काम करता हूँ, वहाँ की सरकार ने इस पद्धति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। 25 करोड़ रुपये इसका बजट रखा। वहाँ हमने प्रशिक्षण वर्ग चालू कर दिए हैं, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। और इधर से आंध्र प्रदेश ने भी इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। दूसरे कई प्रदेशों की हमारे को मिल रही है कि भाई आओ और हमारे प्रदेश में भी इसको चालू करो। सिखाने के लिहाज से जो कि अपने आप में ये तो संस्थान ही लगता है, ये सिर्फ एक कृषि फार्म नहीं है, लोग आ रहे हैं सीखने के लिए। बिल्कुल, यहाँ देखो ना, आज भी कितने लोग आपके सामने हैं। ऐसे 50, 60, 100 लोग प्रतिदिन यहाँ देखने के लिए आते हैं और पूरी टीम आती है और हम इसको निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, बिना पैसे की ट्रेनिंग देते हैं। आंध्र प्रदेश में हमने सुना उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है कि पूरे राज्य को ऐसा करना, पूरे प्रदेश को वो करने जा रहे हैं। और हम हिमाचल को भी, पूरे प्रदेश को जीरो बजट प्राकृतिक खेती का प्रदेश बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब बात होती है उत्तर भारत की, खासकर हरियाणा की, पंजाब की या उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर इसको अपनाने को लेकर जो गति है
भविष्य क्या दिख वो रहा है? मेरे को लगता है जब हम करेंगे, हमारे मॉडल देखेंगे तो ये लोग भी तैयार होंगे। और इसीलिए यहाँ पर सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं, क्योंकि उनकी रुचि बढ़ रही है। और ये रास्ता दूसरा है ही नहीं। यदि ये रास्ता नहीं होगा तो भारत की ज़मीन बंजर बन जाएगी। पानी इतना कहीं से हम ले नहीं सकते, प्रदूषण इससे बढ़ता है, लोग अस्पताल भरे पड़े हैं बीमार लोगों से, आहार ये जहर युक्त लेने के कारण। और किसान बेचारा लागत इतनी बढ़ गई कि वो कर्जाई हो गया है। तो उसका सबका समाधान यही एक है, नीचे में आच्छादन है सर। ये आच्छादन इसको बोलते मल्चिंग। ये हमने डाल दिया ना इसके बीच में। अब इसके नीचे अंधेरे में केचुआ मित्र जीव ज्यादा काम करते हैं, वो रात दिन खाद बनाने का काम वही करेंगे। और इसमें न कोई खरपतवार पैदा होगा, और ये गलेगा तो खाद का काम करेगा। तो हम जो देखते हैं और जमीन ऊपर से नमी को खींच के इसको देगा। भारत में हम देखते हैं पराली जलाने को लेकर जो परेशान वो होती है, बहुत बड़ा अपराध है। हम अपने पूरे खेत की एक खरपतवार को भी नहीं जलने देते। वो हमारे लिए वरदान है। और जो पराली को दोबारा उसमें आप काट के डाल देंगे तो वो बहुत बड़ा खाद का काम करती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लेकर जिस तरह की आप कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से बातें उसको लेकर भी हो रही हैं। निश्चित रूप से पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं कि भारत का किसान समृद्ध होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते नीति आयोग ने विशेष करके एक मीटिंग बुलाई, जिसमें मैं भी गया, माननीय सुभाष पालेकर जी भी गए, और हमारी बड़ी खुल करके वहाँ पर चर्चा हुई। और भारत सरकार चाहती है कि भारत की जो ज़मीन है ये इसकी गुणवत्ता बराबर बढ़े, पर्यावरण भी बचे, पानी भी बचे, किसान लोगों की स्वास्थ्य भी अच्छा हो और किसान भी उन्नत हो। तो इस दिशा में बड़ी गंभीरता से कार्य चल रहा है। ये कृषि फार्म जो अपने आप में देश के किसानों के लिए मॉडल है और बताता है कि किस तरीके से बदलते वक्त के हिसाब से किसान नई तकनीक को अपनाएं तो उनका जीवन बदल सकता है, खर्चे कर्जे से उन्हें मुक्ति मिल सकती है और किसान धन धान्य से भरपूर हो सकता है। और इसलिए ये जो धरती है, कुरुक्षेत्र की ये धरती, ये बहुत कुछ किसानों के लिए कह रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम आचार्य देवव्रत जी के साथ आ गए हैं गुरुकुल के उस जगह पर जहां जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बुनियादी यानी उसका आधार तैयार होता है। ये जीवामृत और घन जीवामृत है। सर ये जिस तरीके से चीज़ें तैयार हो रही हैं, जी। ये वो जीवामृत है जो बुनियाद है इस जीरो बजट प्राकृतिक खेती की। जीरो बजट की दो तरह के हम खाद बनाते हैं। एक तो ये है अपना जीवामृत, और ये जो ढेर लगा ये है घन जीवामृत। वो शुष्क खाद है और ये तरल है। फर्क दोनों में? इनमें कोई फर्क नहीं है, काम दोनों ने एक करना है। ये हम किसान पानी जब खेत में देता तो उसके किनारे पर रख दो, पानी के साथ अपने आप खेत में चला जाएगा, जो हमने देखा, जो आपने देखा वहाँ पर खेत में। और ये जो खुश्क जो बना रहे हो सामने, वो घन जीवामृत बना रहे हैं। तो ये हम खेत में जब पानी देना होता उससे पहले दे के खेत में छिड़काव करके ऊपर से पानी दे देते हैं। काम दोनों ने, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, जीवाणु को बढ़ाना है, उसकी पैदा करने की ताकत बढ़ानी। इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? इसको बनाने में कुल 4 दिन। इसमें प्लास्टिक का ड्रम है, इसको पानी से भी इतना भर लिया। एक गाय का, देसी गाय होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं। तो 10 किलो गोबर, 8-7 किलो गौमूत्र जो एक रात दिन का, वो इसमें डाल दो। 1.5 से 2 किलो इसमें बेसन डाल दो। 1.5 से 2 किलो गुड़ डाल दो। बड़े पेड़ के नीचे की 1 पाव मिट्टी डाल दो। और वो घोल करके, और इसको क्लॉकवाइज यूं घड़ी की सुई की तरह ऐसे ही घुमाना है। ऐसा ही घुमाना। राइट घुमाएंगे तो जीवाणु नीचे जा करके मर सकते हैं, और ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर आएंगे, इनको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये ज़्यादा पनपेगा। तो ये घोल 4 दिन में 5 मिनट सवेरे यूं घुमाओ और 5 मिनट शाम को छाए में रखना है। और इसको प्लास्टिक से नहीं ढकना,
बोरी से जिसमें से सांस आता जाता रहे, ये वजह है। हवा जाती रहे, उससे ढको तो 4 दिन में 1 एकड़ का ये खाद तैयार है। क्या कोई भी खाद 4 दिन में तैयार हो सकती है? और दुनिया में कोई खाद नहीं जो 4 दिन में तैयार हो, केवल जीवामृत है जो 4 दिन में तैयार होता है, सबसे कम समय में तैयार होता है। और एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 दिन का तैयार हो गया, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ का तैयार हो गया। और इसको डालने के बीच में गैप कितना रहना चाहिए? इसको 15 दिन 20 दिन के बीच में आप डाल सकते हैं, 20 एक दिन में एक बार डालेंगे। और छिड़काव भी इसका फसल पे करेंगे तो रोग भी नहीं लगेगा और उसको बहुत ताकत देगा तने को, और उसको रोग से लड़ने की भी ताकत देगा। ये जो अभी इस वक्त कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये घन जीवामृत तैयार करते हैं। ये सूखा खाद गोबर है, इसमें भी वही अपना क्या नाम अपना बेसन और गुड़ इसके ऊपर के फैला के और कुछ मिट्टी, अब इसको ये कर दिया, मिलता रहेगा और इसको ढेर लगा के रख देंगे। ये खाद ऐसा जो 6 महीने तक खराब नहीं होता, 6 महीने के बाद भी इसका प्रयोग करेंगे तो गुणवत्ता वही मिलेगी। एक तरह का संस्थान है ये। जी जी, किसान आते हैं यहाँ पर देखने? बहुत सैकड़ों किसान प्रतिदिन आते हैं और हम उनको ट्रेनिंग दे के भेजते हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि जीवामृत, घन जीवामृत के अलावा बहुत सारे और जो है नीमास्त्र है, हाँ, अग्नि ये अस्त्र सब हैं। वो चीज हैं जो बीमारियां खेत में आती हैं, उनसे बचाने का ये अस्त्र बनाए हमने। यदि बीमारी आ जाए तो इनका छिड़काव कर देते हैं तो बीमारी खत्म हो जाती है। पेस्टिसाइड से बचना है। पेस्टिसाइड है ही नहीं इसमें, बिल्कुल से बचना। और मैंने अनुभव किया है कि जिन खेतों में हमारे जीवामृत और घन जीवामृत पिछले 7-8 साल से पड़ता है पर्याप्त मात्रा में, उनका ऑर्गेनिक कार्बन इतना बढ़ गया कि उन खेतों में इनको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बीमारी नहीं आती। ये बीमारी के इलाज के लिए है। ये बीमारी आएगी तो डालते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इसको बनाने का फॉर्मूला भी वैसा ही है, कुछ मुश्किल है? नहीं, इसका कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो अलग सौंठ से बनता है, सौंठास्त्र है, 10 परणी है, 10 तरह के पत्ते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है। नाम ही इसमें क्या है, नीम, धतूरा, आग, चिराता, गिलोय, ऐसी चीजें हम गोमूत्र में पका के हम रख लेते हैं छान के, और 1 टंकी 15-16 लीटर पानी की में 2 लीटर डाल के स्प्रे कर दो, सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इस ढंग से बनाते हैं। अब कुल मिलाकर उस मूल बात पे आते हैं, कितने प्रचार की जरूरत है इसको अभी? इसको पूरे प्रचार की आप लोगों को भी करना है, हमने भी करना है, और किसानों को हम ट्रेंड करेंगे। मॉडल जगह जगह बनने चाहिए हमारे। तो ये यदि हो गया तो इससे देश की कायाकल्प होगी। दोगुनी आय हो पाएगी किसान की? दोगुनी तो आप मेरे खेत देख करके आए, आपके सामने है सब कुछ, उसमें आए डबल। तो यूं ना कि हमने लागत शून्य कर दी, वो भी तो इनकम ही होगी ना, और एक उत्पादन नहीं घटता हमारे। और नंबर 2, इस जो जहर मुक्त है उसका लोग ज्यादा पैसे देकर भी सिर्फ कर्जा माफी सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। वो कुछ नहीं, वो तो दीनता हीनता रहेगी। हमेशा दुनिया में वो सर्वाइव करता जो अपने पैरों पे खड़ा है। क्या वो दिन आएंगे कि किसान चाहेगा उसका बेटा किसान बने? निश्चित रूप से यदि ये पद्धति अपनाएगी तो मैंने देखा कुछ किसान 0 बजट आंध्र प्रदेश में सरकारी नौकरी छोड़ के खेती करने आ गए, उनकी आय 2 गुनी 3 गुनी हो गई है। और सुख का भी आधार है, जीवन देने वाली चीज तैयार करना। अच्छा, हम बात एक आपसे पूछने हमारी रह गई थी। हम देखते हैं जब बेमौसम बारिश होती है या सूखा पड़ता है, क्या उसमें ये जो फॉर्मूला है ये कुछ मदद करता है? इसमें ये करता है कि हमारे देखो अब ज्यादा बारिश है तो रासायनिक खेती में केंचुए मर गए हैं, जमीन के स्रोत बंद हो गए हैं, जमीन में पानी नहीं जाता, बाढ़ आती है एकदम पानी भाग लेता है, बाढ़ आ जाती है। हमारे खेतों में कल इतनी बारिश हुई, आज कोई पानी नहीं था, क्योंकि वो केचुए के छिद्र में सारा पानी जमीन के पेट में चला गया, तो स्टोर हो गया पानी का। और जब बारिश नहीं होगी, गर्मी आएगी, जमीन तपेगी, उन्हीं स्रोत से वही वाष्प बन करके पौधे की जड़ को, ये जंगल का पेड़ इसको पानी कौन देता है, गर्मी में कौन देता है सर? ये अपने आप नेचुरल उसी प्रक्रिया को हमने खेत में। उनकी उम्र भी लंबी है। उनकी उम्र भी लंबी। इससे पहले क्या होता था कि हमारे देश में लोग इजराइल जाते थे, अब हम देख रहे हैं कि देश में ही या लोग यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए। हाँ, खूब। ये पद्धति अद्भुत है, ये बहुत ही जीवनदायिनी पद्धति है।
और खर्चे के बिना है, कम मेहनत की है। और आपने खेत हमारे सारे देखे हैं, छोटा जगह नहीं, सारे खेत ले ला रहे हैं। बतौर राज्यपाल कितना वक्त दे पा रहे हैं और क्या मिशन? पूरा समय देता हूँ, जितना भी समय बचता है किसानों के बीच में जाता हूँ, प्रशिक्षण वर्ग लगाता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग दिलवाने की व्यवस्था करते हैं। और इसके साथ मैं और भी कई प्रोजेक्ट चलाता हूँ, जैसे नशा मुक्त प्रदेश बने, बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान, स्वच्छता अभियान, समरसता अभियान, जल संरक्षण अभियान, वृक्षारोपण अभियान और जैविक, ये अपना जीरो बजट प्राकृतिक खेती का मिशन हो गया जीवन का। पूरा युद्ध स्तर पर छेड़ दिया मैंने इसको, क्योंकि इससे 6 लाभ है और इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग से बचते हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति नई पीढ़ी को मिलेगी, पानी की खपत 70 से 80% बचेगी, गाय बचेगी, खाने वाला बचेगा और किसान भी बचेगा। काम एक, पुण्य 6-7। बदलेगा वक्त, जरूर बदलेगा, मेरे को विश्वास। और इसी विश्वास के साथ ही इस बात पर कि आचार्य देवव्रत जी ने हमारे लिए वक्त निकाला, वो कह रहे हैं। और देखिए, हम पहुंचे वहां पर ग्राउंड जीरो पर, जहां चीज़ें प्रैक्टिकली सबके सामने थी। एक एक चीज़, खाद से लेकर के किसान तक, सबको हमने देखा और ये समझ आया कि हम बदलेंगे, कोशिश होगी तो बहुत कुछ बदल सकता है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।